और अब खबरें विस्तार से। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में हुआ निर्भया हत्याकांड आपको जरूर याद होगा। यह हत्याकांड दिल्ली में हुआ, इसलिए इस कांड की खबर पूरे देश को हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि कटिहार में निर्भया हत्याकांड से कई गुना ज्यादा बड़ा और जघन्य हत्याकांड घटा है, वो भी सिर्फ 2 दिन पूर्व 7 अगस्त को। ये कांड है बुधिया और लखी हत्याकांड। ये हत्याकांड कहीं और नहीं बल्कि आपके कटिहार जिले के ही अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया पहाड़पुर गदाई दियारा में घटा है। निर्भया हत्याकांड। जी हां, हम उस हत्याकांड की बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड को लेकर पूरे देश की युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई थी। इस हत्याकांड ने तत्कालीन सरकार की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के बाद सरकार ने कई कड़े कानून बनाए और ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए कई बड़े बड़े दावे भी किए। लेकिन इन दावों का आखिर क्या हुआ? शायद आपको पता नहीं कि आपके ही जिले कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में निर्भया हत्याकांड से कई गुना अधिक शर्मनाक और जघन्य हत्याकांड को कुछ खूंखार अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड की थोड़ी सी भी गूंज किसी नेता या प्रशासनिक अधिकारी के कानों तक नहीं पहुंची और न ही इस हत्याकांड के विरोध में कोई सामाजिक संस्था या समाज सुधारक अभी तक आगे आया है। यह हत्याकांड है 13 वर्षीय बुधिया कुमारी और 12 वर्षीय लखी कुमारी की। दोनों चचेरी बहनें हैं। 13 वर्षीय बुधिया चौकिया पहाड़पुर के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले कुंज बिहारी की बेटी है, जबकि 12 वर्षीय लखी कुमारी इसी गांव के रहने वाले स्वर्गीय दुर्योधन की बेटी हैं। ये दोनों बच्चियां 7 अगस्त बुधवार की शाम लगभग 4 बजे अपने ही खेत में परवल तोड़ने के लिए गई थी। लेकिन इन दोनों बेचारी को क्या पता था कि कुछ भेड़िए पहले से ही घात लगाए उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये दोनों लड़कियां परवल तोड़ने के लिए खेत में गई, खूंखार भेड़ियों ने उन्हें धर दबोचा। ये अपराधी इतनी खूंखार थे कि पहले तो इन लोगों ने इन दोनों बच्चियों के साथ बलात्कार किया और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने इन दोनों बच्चियों की पहले तो हत्या कर दी और फिर उनके शरीर के साथ बर्बरतापूर्ण कार्य करते हुए पूरे शरीर को ही विभत्स कर डाला। इन भेड़ियों ने दोनों बच्चियों के शरीर का वो हाल कर दिया जिसे देख किसी का भी दिल रो उठे। मृतक बच्चियों के परिजनों के अनुसार दोनों बच्चियां 7 अगस्त की शाम को परवल तोड़ने के लिए खेत में गई थी। लेकिन जब काफी देर होने के बाद भी वे नहीं लौटी तो उन्होंने उन्हें खोजना शुरू किया। खोजते खोजते देर रात को इन दोनों का शव एक खेत में पड़ा मिला। शव की हालत बड़ी भयानक थी। जिस लड़की का हत्या हुई है वो लड़की कौन है आपका? बेटी। क्या नाम है? और दूसर का लखिया। वो कौन है? भतीजी। बेटी का उम्र क्या होता होगा? करीब करीब वही 13 साल। और भतीजी का 12 साल। भतीजी का 12 साल और बेटी का 13 साल। ये कब आई थी यहाँ? यहाँ आई थी 2 बजे पढ़ के आई थी स्कूल से। अच्छा। और 2 बजे इस पार उतर गई। यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ आई थी परवल लेने और मरचाई चुनने के लिए। यहाँ परवल का खेत है आपका? करें। ये लड़की क्या बराबर माने यहाँ आती है? हाँ, एक दिन बीज देके कब कब खेत में आती है अपना। यहाँ आपका खेत है? हाँ। खेत में आती है। इधर जब इस हत्या की सूचना मनिहारी पुलिस को मिली तो मनिहारी डीएसपी एवं मनिहारी इंस्पेक्टर के साथ अहमदाबाद थाना अध्यक्ष नरेश कुमार भी पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव की हालत देखकर उनके भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। शव की हालत को देखते हुए उन्होंने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बेहतर तकनीकी सुविधा होने के कारण झारखंड साहिबगंज के सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचे। गदाई दियारा में 2 नाबालिग बच्चियों का, लड़कियों का कि धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में अहमदाबाद थाना में एक नामजद और 4-5 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें शामिल सब अन्य जो अज्ञात हैं उनका भी शीघ्र पता लगा लिया। कुछ आया है कारण, कुछ सामने है? प्राइमा फेसी में कुछ आया है? प्राइमा फेसी में दुष्कर्म
की बात आ रही है, उस संबंध में हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ इस बिंदु पर भी प्रतिवेदन की मांग की। पोस्टमार्टम हाँ, कल काफ़ी गंगा नदी में उफान था और इधर से लाना संभव नहीं था, तो साहेबगंज में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बच्चियों का। लेकिन सवाल सिर्फ इन 2 हत्याओं का नहीं है, सवाल सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का नहीं है। इस जघन्य हत्याकांड को देखते हुए सवाल तो कई उठेंगे। एक तो सवाल निर्भया हत्याकांड के बाद सरकार द्वारा किए गए दावों पर भी उठेगा, वहीं दूसरा सवाल चुप्पी साधे हुए हमारी समाज पर भी उठेगा। निर्भया हत्याकांड के दौरान देश को हिला देने वाला हमारा ये समाज आखिर आज बुधिया और लक्ष्य की इन जघन्य हत्याओं पर क्यों साधे है चुप्पी? क्या हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन हत्याओं के भेड़ियों को ऐसी सख्त सजा दे पाएगा जिसे देख अपराधी के रूह भी कांप जाए? अहमदाबाद से इम्तियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। केबीसी की खबर के प्रसारण के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला कदम रालोसपा के जिला कार्यकर्ता ने उठाया। उन्होंने शहीद चौक पर पुतला दहन कर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वो गरीब की लड़की को इंसाफ करो, इंसाफ करो, वो गरीब की लड़की को इंसाफ करो। दुष्कर्म किया गया और उन्हें बुरी तरह से चाकू से उन्हें काटा भी गया। आज नीतीश कुमार के राज में, बिहार में, चाहे वह नाबालिग लड़की हो, बालिग लड़की हो, महिला हो, के साथ अत्याचार, अनाचार और दुराचार बराबर किया जा रहा है। नीतीश कुमार का यह सुशासन राज नहीं, यह एक बलात्कारी राज बन गया है। हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इसके विरोध में आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो उन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर हत्या किया है उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। केबीसी के माध्यम से पता चला अहमदाबाद में 2 नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ये सरकार ऐसी निरंकुश सरकार है, दिन रात इनके अपराधी के द्वारा गोली मारा जा रहा है, सरेआम बलात्कार किया जा रहा है। सरकार कहते हैं जो प्रशासन हमारे पास में है, प्रशासन एक्शन ले रही है, प्रशासन उसको पकड़ रही है, लेकिन आज तक जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ आज तक नहीं हम सुने हैं जो उसको फांसी का सजा हुआ बिहार में। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, जो उस अहमदाबाद की लड़की के साथ बलात्कार किया है उसको फांसी की सजा दी जाए और आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उस अपराधियों को जेल के अंदर बंद करके कड़ी सजा दी जाए और उसको सजा दी जाए जो वो दोबारा निकल करके कभी किसी और को मारने और बलात्कार करने का काम न करे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कटिहार के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब केंट आरओ और नसाका आरओ तथा एलईडी टीवी होगी ईएमआई पर भी उपलब्ध। सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन 064522422570, मोबाइल 9430029220, 9297979700।